प्रातः क्लास चल रहा था 17 जनवरी 1968। बुधवार को 5वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी वापस जाने की। किसी बाप आत्मा रूपी लाडले बच्चों को 5000 वर्ष के बाद वो मिले हैं। अभी तो ड्रामा ही पूरा हो गया, तो वापस जाने का टाइम आ गया। वापस कैसे जाएंगे? क्या करना है? क्या करना है? याद करना है बस। याद करना है बस। और याद करना किस लिए करना है? कारण क्या है याद करने के लिए? सेवा करने के लिए याद करना है। अच्छा, निराकार को याद करना है, ठीक है। अरे वापस जाने के लिए पवित्र बनना पड़े। क्या? सेवा भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? इसीलिए करते हैं कि पाप कर्म भस्म हो जाएं। है? पाप कर्म भस्म होंगे तो विकर्म भी भस्म होंगे और हम पवित्र बन जाएंगे। पवित्र बनने के लिए कहते रहते हो पवित्र बनो पवित्र बनो। स्लोगन भी बनाते हो तो क्या बनाते हो? पवित्र बनो, योगी बनो। तो समझते तो है ना वो बात पवित्र होने की। क्यों पवित्र बने? क्योंकि हम पतित बने हैं। पवित्र बनना है। कोई पूछे क्यों पवित्र बने, क्यों पतित बने? कारण क्या हुआ है? कहेंगे विकार में है ना। है विपरीत कर्म करते हैं ना, जो कर्म नहीं करना चाहिए। क्या कर्म नहीं करना चाहिए? है? है? पाप क्या होता है? अरे पाप ऐसी बुरी चीज होती तो बापा को पापा क्यों कहते? है? है? श्रीमत के भी क्या है? श्रीमत श्रीमत के विपरीत कर्म पाप कर्म। विकार में नहीं जाना है। क्या है विकार? विकार तो ढेर के ढेर है। क्रोध आता है वो भी विकार है, लोभ आता है वो भी विकार है, मोह आता है वो भी विकार है, और अहंकार आता है देह का तो भी विकार है ना। है? तो इन सब का मुखिया है काम विकार। तो काम विकार है ना, वो ऐसी विकृति का कर्म लाता है विकारी कर्म इंद्रिय से कि जिसमें हिंसा जरूर होती है। हाँ, ये दूसरी बात है। कोई हिंसा सहन करने का आदी बनता है और कोई हिंसा करने का आदी बनता है। कौन? किसकी इंद्रियां हिंसा करने के आदी हैं और किसकी इंद्रियां हिंसा सहन करने की आदी हो जाती है। मैं उनको उसी में मजा आने लगता है। पिटाई करो हमारी, कोई हर्जा नहीं।
इसलिए बोला पुरुषार्थ दुर्योधन दुशासन है। क्यों दुर्योधन दुशासन है? क्या कारण है? अरे उनके पास इंद्रिय का ऐसा हथियार है ना, तो बड़ा अहंकार रहता है। जैसे आज की दुनिया में जिनके पास एटम बम है ना, तो बड़ा अहंकार रहता है कि नहीं रहता है? अब ये एटम बम वगैरह बन चुके, पहले दुनिया में तीर तलवार थे। अंग्रेज आए, उन्होंने बंदूक बनाई थी, तो बंदूक का बड़ा अभिमान हुआ ना। अरे बंदूक होगी तो चलाएगा, बंदूक होगी नहीं है तो चलाएगा कैसे? चलाएगा तो बताया है पतित क्यों बने? क्योंकि देखो अभी हम विकार में गिरते हैं ना, तो पतित कहते हैं। है ऐसा कौन सा विकार है जो पतित बनाता है? क्रोध विकार, लोभ मोह नहीं, ये काम विकारी है जो पतित बनाता है। अब वो काम विकार चाहे सहन कराने वाले के रूप में पुरुष रूप में हो और चाहे स्त्री के रूप में हो, पाप को सहन करना ये अच्छी बात है। पाप को सहन करने वाला भी है दंड का भागी बनता है कि नहीं? पाप को सहन भी नहीं करना चाहिए, और पाप करने के लिए आक्रमणकारी पुरुष भी नहीं बनना चाहिए, है जिनको हथियार का बड़ा घमंड रहता है। देखो ये जो विकार बना है पतित बनाने वाला, वो काम विकार है, तो उसी की वजह से कहा जाता है खास पतित और पावन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया कौन सी? जहां पतितपना काम विकार का, काम इंद्रिय का न पुरुषों के द्वारा होता है और न स्त्री जाति के द्वारा सहन किया जाता है। होता है, सहन करती हैं स्त्रियां है। स्वर्ग में देवी देवताएं होते थे, न सहन कराते थे हिंसा, न करते थे हिंसा, और न सहन करते थे न कराते थे। तो देखो अब फर्क तो तुम बच्चे समझ गए, पतित दुनिया और पावन दुनिया का। कहां रहना है? अभी रहना कहां है? अरे बार बार कहां क्या दिल होने लगती है? पतित बनाने की दिल होने लगती है। अभी तो टाइम ही पूरा होने जा रहा है। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के अंदर। ऐसे ही ऊंचते ऊंच अल्लाह अव्वल दिन आता है ना, तो जिस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना कराता है, नई दुनिया स्थापन करने के लिए, पावन दुनिया स्थापन करने के लिए, तो टाइम बता देता है कितने दिन के अंदर पावन दुनिया टोटल स्थापन हो जाएगी। है पता चला? 100 साल के अंदर। अच्छा तो कहेंगे 1936 और 37 से शुरू करेंगे, 1936-37 से, तो 2026-27 ही आएगा ना। अच्छा
कोई थोड़ा ज्यादा कल्याण कर देते हैं तो रुंग दे देते, तो 1 साल रुंग का लगा दो, 28 कर दो। क्योंकि 8 का तो गायन विशेष है ना, शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती है। शिव के सर के ऊपर 8 मणके भी दिखाए जाते हैं माला रूपी संगठन के रूप में। तो देखो ये बनती है ये संगठन की पहली पहली दुनिया 8 आत्माओं की। तो कौन से संगठन में जाने का उद्देश्य वो लक्ष्य रखा हुआ है? ऊंचे से ऊंचे संगठन में जाने का लक्ष्य रखा है या छोड़, हमें नहीं राजा पाजा बनना है? कौन सा लक्ष्य रखा है? और 8 तो राजा है, तो क्या राजाओं के भी राजा बनने वाली आत्माएं हैं, महाराजा हैं, बनते हैं। टाइम अलग अलग है, जैसा जैसा जिसका पुरुषार्थ वैसा वैसा उसका टाइम। तो क्या लक्ष्य रखा है? ऊंच ते ऊंच पावन दुनिया में आना है या चलो छोड़ो, वो तो बहुत मुसीबत है, इतनी त्याग तपस्या कौन करेगा, छोड़ दो। फिर बाबा पूछते तो है ना, बच्चे मैंने तो लक्ष्य दिया था, क्या नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तो वो तो रिजल्ट निकल गया, निकल गया कि अभी निकलना बाकी है? वो तो निकल गया। तो अब कौन सा रिजल्ट निकलना बाकी है? हाँ, 8 की प्रतिशतता का जो रिजल्ट है, तो हिम्मत रखी है ना। क्या क्या बनेंगे? नारी का चोला है तो क्या बनेंगे? अरे उस 8 में आएंगे या नहीं आएंगे? वो 8 प्रवृत्ति मार्ग वाले होंगे या निवृत्ति मार्ग वाले होंगे? हैं? प्रवृत्ति के होंगे। तो जरूर स्त्री और पुरुष है, देवी और देवता, दोनों की प्रवृत्ति होगी ना। तो 4 पुरुष रूप में होंगे, 4 स्त्री रूप में होंगे, नहीं होंगे? हाँ, तो कुछ कहो, सीता का पार्ट अच्छा लगता है? कहते हैं शास्त्रों में शिव बाबा की पुत्री का नाम क्या था? अशोक सुंदरी। अशोक सुंदरी बनेंगे? अशोक सुंदरी कह देते हैं हमको, हमें नहीं बनना। देवान आता है कि नहीं? है? आता है? अरे देवान आता है या नहीं आता है? हाँ आता है। तो बाप कहते हैं ये स्त्री का देहवान या पुरुष का देहभान आना ये अच्छी बात है क्या? तुम आत्मा हो, इससे साबित क्या होता है? तुम आत्मा बने या देह का बन रहता है? बने नहीं बने, चल स्वीकार तो कर लेते हैं कि हाँ अभी बने तो नहीं है, देहभान तो रहता है। मैं पुरुष हूं, मेरे पास हथियार है, ज्यादा एक कीर्ति करो तो मार दूंगा। अच्छा, तो लक्ष्य क्या रखा है? उन 8 मणकों में पुरुष पद पाने का लक्ष्य रखा है या स्त्री पद पाने का लक्ष्य रखा हुआ है? किसको बड़ा समझते हैं? इस पुरुष को बड़ा समझते हैं। अच्छा, पुरुष का पार्ट बजाने वालों में जो बेहद ड्रामा के रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, उसने कुछ करके दिखाया? अरे कुछ करके दिखाया है कि बस इतना ही कर पाया? सागर मंथन हुआ तो उसमें से विषय निकला, विषय विकार निकले, विषय भोग निकले, बस सारा पी गए। अरे
वो तो नहीं सीखा, इतने में प्रसन्न है? बाप कहते हैं नहीं, तुमको तो निर्विकारी बनना है कि विकारी बने रहना है? इसलिए भारतीय परंपरा में ये नियम है कि पुरुष जब तक अकेला है तब तक अधूरा है या संपूर्ण है। तो लक्ष्य क्या लिया है? अधूरा बने रहने का लक्ष्य लिया है कि संपूर्ण बनना है? अरे संपूर्णता का पुरुषार्थ करना है। जो संपूर्ण दुनिया है कौन सी है? 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध दुनिया को संपूर्ण दुनिया कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। कलातीत दुनिया को ही संपूर्ण दुनिया कहेंगे, है? हाँ, कलाओं से अतीत तो सूर्य होता है। तो सूर्य के रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है? वो जो 4 मणके हैं, अष्टदेव में से 4 है ना, उनमें एक ही है सूर्य के रूप में पार्ट बजाने वाला, या चारों हैं? एक ही है। कैसा पार्ट बजाता है? वो ऐसा पार्ट बजाता है कि पुरुष रूप में भी पार्ट बजाता है। आत्मा रूपी पुरुष बनता है कि नहीं? आत्मा को पुरुष कहते हैं ना। शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करता रहे तो पक्का पुरुष हुआ। क्या शांत हो जाए? शांति में रहे। जैसे सागर है, जड़ सागर का मिसाल देते हैं। अशांत दिखाई पड़ता है या शांत दिखाई पड़ता है? लिखो, एक अक्षर लिखो दो, क्या दिखाई पड़ता है? ऊपर ऊपर से देखेंगे तो अशांत दिखाई पड़ेगा। कितने बड़ी बड़ी लहरें ऊंची ऊंची आती हैं, डर लगता है इसके अंदर घुसेंगे तो ये तो पूरा डोबक कर देगा। डर लगता है कि नहीं? हाँ, लेकिन नहीं, वो तो ऊपर ऊपर का दिखाई पड़ता है कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया। अरे जब सूर्य का पार्ट है, गर्म पार्ट है, तो गर्मी लाएगा या नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। हाँ, गर्मी तो आएगी। तो बताया कि ये जो सागर का पार्ट है वो ज्ञान सूर्य की जो गर्मी है वो सबसे जास्ती रिसीव करता है या नहीं करता है? कि पृथ्वी जास्ती रिसीव करती है, कि पहाड़ जास्ती रिसीव करते हैं, कि नदियां जास्ती रिसीव करती हैं? कौन जास्ती रिसीव करता है? सागर रिसीव करता है। तो सूर्य में जो शक्ति है, ज्ञान प्रकाश की शक्ति कहो, है, अग्नि की गर्मी कहो, गर्मी तो एक तरह की ऊर्जा होती है ना। अब ऊर्जावान जो बनेगा वो पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? पावरफुल बनता है। तो देखो, वो एक ही पार्टधारी है। जो षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी कहा जाता है, और सागर से उसकी तुलना की जाती है, ज्ञान का सागर है? हाँ, और उस ज्ञान का सागर का मंथन किया जाता है तो क्या निकलता है? जो बुद्धू लोग हैं वो क्या उठाते हैं उसमें से? ग्लानि की चीज उठाते हैं या महिमा की चीज उठाते हैं? गीत बनाए दिए हैं कि भाई सागर में रतन भी है और सागर में कचरा भी भरा हुआ है, जो लेना हो सो ले लो। कचरा लेना है या रतन लेने हैं? अगर रतन लेने हैं, उसकी कमजोरियां देखनी है कि रतन लेने हैं? ज्ञान रतन लेने हैं ना, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है।
तो जब ग्लानि नहीं उठानी है, कीचड़ नहीं उठाना है, गंध नहीं उठाना है, क्यों क्यों बात क्या बात हो गई? अरे गंध उठाने वालों को तो मेहतर कहा जाता है, क्षुद्र काम करने वाला। क्षुद्र माने नीच, ऊंच कहा जाता है या नीच कहा जाता है? नीच काम करने वाले। तो नीच बनना है या ऊंचा ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद बनना है? नाम तो दे देते हैं बड़े आराम से, पी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। साधारण ब्रह्मा कुमार नहीं, क्योंकि साधारण ब्रह्मा कुमार कहेंगे तो चंद्रवंश में भी आ सकते हैं, इस्लाम वंश में भी पक्के कन्वर्ट हो सकते हैं, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं है? हाँ, जो कम कुरी के ब्राह्मण हैं वो ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। जो अव्वल नंबर कुरी का बनता है, सूर्यवंशी कुरी का ब्राह्मण, अरे वो तो बड़ी पावर वाला है, बड़ी ऊर्जा वाला होता है ग्रुप, जिसके लिए बोला है एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की संगठन रूपी माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो कितने ग्रुप हैं? टोटल ग्रुप कितने हैं? 12 के तो ग्रुप हैं। 12 के कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप हैं। 12 8 तो 96 ही हुए। भारत में तो 108 की माला सुमिरी जाती है। अरे भाई, एक अष्ट देव के 12 के ग्रुप होंगे ना, तो 9 हैं। उन 9 में से एक मण का एक रतन ऐसा है जो वैल्यूलेस है, उसका नाम दिया जाता है पुखराज। क्यों डाला जाता है अंगूठी में? इसलिए डाला जाता है माला में कि जो दूसरे रतन हैं उनकी वैल्यू का पता चले। तो उसका होना न होना तो एक बराबर हो गया, होना चाहिए उसमें है? उस 9वें ग्रुप में है, जो माला में 9वां मण का दिखाते हैं। नवनाथ द्वारा प्रसिद्ध है ना, 9 दरबार हैं। उन 9 दरबारों में कलयुग के अंत में जाके किसका राज्य चलता है? 9वें का ही राज्य चलता होगा। किसका राज्य चलता है? सूर्य का राज्य चलता है? आर्य समाज, सत्सर्य समाज, आर्य समाज का राज्य चलता। आर्य समाज माने वो आर्य समाजी जो निराकार को तो मानते हैं, लेकिन साकार को नहीं मानते। जैसे जैनी लोग, क्या निराकार कोई भगवान नहीं होता है, भगवान तो साकार मनुष्य ही होता है। अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो भगवान बन सकता है, ऐसे कहते हैं। और बुद्धू बौद्ध भी ऐसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे निराकार अलग से कोई भगवान नहीं। क्या भगवान तो बुद्ध हुआ है? नहीं तो हिस्ट्री उठा के देख लो। इस दुनिया की हिस्ट्री में जितने भी धर्म संप्रदाय हैं उनमें कौन सा धर्म पिता हुआ है जो सबसे अच्छा समझा जाता है? सब उसे अच्छा समझते हैं, सब धर्म वाले, सब धर्म के फॉलोअर्स। कौन सा? मोहम्मद को अच्छा समझते हैं। हत्या आगजनी करता है? मंदिरों अंदरों को तोड़ता है, उसको अच्छा समझते हैं? राम को अच्छा समझते। कहां है राम हिस्ट्री में? अरे मनुष्यों की बनाई हुई जो हिस्ट्री है 2500 साल की, प्रूफ सहित है या नहीं? प्रूफ प्रमाण सहित हिस्ट्री को हिस्ट्री कहा जाता है। उस हिस्ट्री में महात्मा बुद्ध का नाम है, सही लिखा क्या? बुद्ध का नाम है कि नहीं भगवान के रूप में?
एक ही धर्म पिता है जिसको सब धर्म पिताओं ने भगवान के रूप में मान लिया। यही बढ़िया भगवान है। क्या इस्लामियों ने तो इसलिए मान लिया कि भाई हमारा काम जो है ना, काम ये इस्लामियों का कौन सा काम, वही काम ही कुत्तों वाला काम है। काम विकार जो काम इंद्रिय का भोग है ना, वो ये बौद्धियों से बड़े अच्छा आराम से मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? बस इनके ऊपर आक्रमण करवा दो अपने बाल बच्चों के द्वारा, फॉलोअर्स के द्वारा, मोहम्मद जैसों के द्वारा, मोहम्मद गोरी जैसे द्वारा। तो क्या करेंगे बौद्धि लोग? क्या करेंगे? अहिंसा परमो धर्म, हाथ उठाए देंगे, हथियार छोड़ देंगे, कहते हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हम कोई हिंसा नहीं, क्योंकि हिंसा करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे तो हथियार उठाना पड़ेगा, और फिर हथियार उठाना पड़ेगा तो फिर हिंसा हो जाएगी। ये तो बड़ा दुख देने की बात है। तो वो हिंसा हम नहीं करते। अच्छा, तुम तो हिंसा नहीं करते, तुम तो बड़े स्वार्थी निकले। तुमने जिन बीवी बाल बच्चों को अपनाया है और उनसे जिंदगी में सुख लिया है कि नहीं है? अरे नहीं लिया है। सुख देने के लिए बाल बच्चे पैदा किए हैं, तो उन बीवी बाल बच्चों का क्या हाल होगा? तुमने तो हाथ उठाई दिए, तुमने तो शस्त्र फेंक दिए। बीवी बाल बच्चों को जन्म जन्मांतर का दुख हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इस्लामी कहेंगे कुछ भी हो, हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं, हमारा ही तो स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। क्योंकि हम तो देहधारी धर्म पिता हैं, और हम देहधारी ऐसे धर्म पिता हैं कि सिर्फ निराकार को मानते हैं, और इस दुनिया में देहधारियों के बीच में तो हम ही भगवान हैं। इस्लाम धर्म का मुखिया आएगा ना इब्राहिम, तो कहेगा हाँ, ये तो अभी तो इस दुनिया में कोई हमसे बड़ा बलवान हो, है? क्या जयद्रथ जैसा, है? रथ के आधार पर जय पाता हो। रथ क्या? रथ माने शरीर। शरीर कैसा होता है उन इस्लामियों का, अरबियंस का? कैसा रथ होता है? लंबा चौड़ा होता है, या जैसे भारतवासी चुपुट्टी गाल वाले बन गए हैं, टिर्री बन गए, ऐसा होता है? लंबा चौड़ा शरीर होता है तो उसका अहंकार रहता है कि नहीं है? हाँ, और उनको अपने हथियार का भी, इस्लामियों को अपने हथियार का भी बड़ा अहंकार रहता है। हमारे पास वो अहंकार, वो हथियार है कि जिससे हम सारी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। अब भारतवासियों को तो हम चुटकी में कंट्रोल करेंगे। कैसा कंट्रोल करेंगे? देखो बुद्धू जैसों का हाल होगा तो वहां तो हमको बड़ा आराम से उनके बीबी बाल बच्चे मिल जाएंगे, है? उठा के ले आओ और अपने हथियार की पूर्ति करो। देह अहंकार अच्छे से बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा तो उनको वही फायदा है जिंदगी में, है कि अतीन्द्रिय सुख लेने में फायदा है। अतीन्द्रिय सुख को वो मानते हैं, मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। अरे जिसने रसगुल्ला खाया ही नहीं होगा, उसको रसगुल्ला याद आएगा? याद ही नहीं आएगा। तो उन आत्माओं ने तो देह की इंद्रियों का सुख भोगा है, उनमें भी काम इंद्रिय का सबसे जास्ती सुख भोगा है। इसलिए उनकी बुद्धि में तो ये बात बैठ ही नहीं सकती, क्या आत्मा का सुख, रूहानी सुख क्या होता है। तो उनकी बात छोड़ दो, बौद्धियों की बात हो रही थी। तो वो महान बुद्धू हैं इस दुनिया के, या बड़े समझदार हैं, है? क्या है? एकदम बुद्धू है। वास्तव में हिंदुओं को भी उन्हें भगवान मानना चाहिए। हिंदू भी मूर्ख हैं, कहते हैं भले भगवान के 24 अवतार हों, 22 अवतार हों, 10 अवतार हों, लेकिन बुद्ध भी उनमें एक अवतार तो भगवान का जरूर है।
अरे बुद्ध भगवान का अवतार है, और वो भी ऐसे टाइम पर जहां ये दुनिया नरक बन जाती है। किनके द्वारा? जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट आदि आते हैं, वो मनुष्य के रूप में नर हैं या नहीं है? नहीं है, है ना? है? उन नरक की बनाई हुई दुनिया है ना ये नरक। नर माना मनुष्य है, का माना करने वाला। मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन चंचल हो। तो चंचल मन वालों का कर्म इंद्रियों के आधार पर मन की चंचलता बहुत बढ़ जाती है। तो देखो वो पावन दुनिया को मानेंगे, जो पतितों को पावन बनाने वाला निराकार सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि पर आकर के पावन देवता बनने का रास्ता बताता है। बड़े से बड़ा देवता बनने का रास्ता बताता है कि छोटा मोटा देवता बनने का रास्ता बताता है? बड़े से बड़ा महादेव बनने का रास्ता बताता है। तो वो दुनिया को ये देहधारी धर्म पिता तो बिल्कुल पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। अब तुम बच्चे तो जान गए हो कि हमें तो पतित दुनिया में अब नहीं रहना है, और कहेंगे कि रहना है, थोड़ा और सुख भोगने की इच्छा है। अभी तो हमारे संकल्प बहुत चलते हैं सुख भोगने के लिए, कर्म इंद्रियों का, उस समय भी खास काम इंद्रिय का सुख भोगने के। तो बाप क्या कहते हैं, अभी टाइम कितना है? अभी सृष्टि का कितना टाइम रह गया? जितना टाइम बताया अल्लाह वल्दीन ऊंच से ऊंच धर्म पिता ने, उसमें 18 साल का टाइम भी नहीं रह गया। वो भी 2-3 महीने पूरे होने, 4 महीने पूरे होने जा रहे। अप्रैल भी खत्म हो रहा है कि नहीं है? हाँ। तो देखो बाप कहते हैं तुमको उन धर्म पिताओं की लिस्ट में और उनके फॉलोअर्स की लिस्ट में आना है, या देवी देवता धर्म की लिस्ट में आना है? कौन सी लिस्ट में आना है? देवी देवता धर्म की लिस्ट में आना है। उसमें देवी की तो बात ही छोड़ दो। है? देवी की बात छोड़ेंगे कि रखेंगे? अरे स्वीकार करो या ना करो, इनकार करो, है? देवी नहीं बनेंगे, है? आत्मा बने हैं। हाँ, क्या रखेंगे? रखेंगे, क्या रखेंगे? देवी देवता दोनों को रखेंगे। हाँ, तभी तो प्रवृत्ति मार्ग बनेगा। हाँ, तो वो तभी कहा जाएगा प्रवृत्ति मार्ग। और प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया में तभी आएंगे, ऊंचते ऊंची दुनिया में, विष्णु के वैकुंठ लोक में। कब आएंगे? जब अपन को ये समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा स्त्री चोले का भी जन्म लेता हूं, और मैं आत्मा पुरुष चोले का भी जन्म लेता हूं। लेती है कि नहीं? ऐसी कोई दुनिया में आत्मा है जो जन्म जन्मांतर पुरुष का ही जन्म ले? है कोई आत्मा? ऐसी कोई आत्मा नहीं। कम से कम हर आत्मा को 2 जन्म तो लेने ही पड़ते हैं। क्या? अगर इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर मान लो, और मान क्या लो, है ही ये सच्ची बात, 700 750 करोड़ भी जनसंख्या होगी सृष्टि की अंत समय में, तो उनमें जो लास्ट आत्मा भी होगी मनुष्य के रूप में तो कितने जन्म लेगी? एक ही जन्म लेगी। वाह भैया, कितने जन्म लेगी? अल्लाह, इसका मतलब सबका कहना एक ही जन्म लेगी। 84 जन्म लेगी आखिरी आत्मा।
आधा बात सुनते आधा सुनते। पूछा जा रहा है 750 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में जो अंतिम आत्मा है जन्म लेने वाली षष्ठी रूपी रंगमंच पर कितने जन्म लेगी? है आधा जन्म लेगी। कोई लिखता है 1/2 जन्म लेगी, कोई लिखता है 2 जन्म लेगी। 1 जन्म तो लेती है, आत्मिक रूप में प्रवेश करती है क्या? हाँ, तो वो जन्म भोगती है कि नहीं? सुख भोगती है या दुख भोगती है? सुख ही भोगती है ना। है? ये सुख भोगने का मादा किसने सिखाया? किसने सिखाया? वही सुप्रीम सोल बाप ने आकर के सिखाया, हेवनली गॉड फादर ने सिखाया ये रास्ता है। और सिखा करके इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा को, जो भी मनुष्य आत्मा है, उनको ये सिखाया। अंत में उन्होंने ये स्वीकार किया और पुरुषार्थ भी किया क्या? कि हम आत्मा हैं और आत्मा ही बन करके इस सच रूपी रंगमंच से आत्मलोक में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? हाँ। और जब उतरते हैं तो प्रवेश करना जन्म नहीं है, माने ब्रह्मा शिव बाबा का जन्म नहीं कहेंगे। कहते हम इस बात को नहीं मानते कि शिव बाबा ने जन्म लिया है। अरे शिव बाबा का जन्म गाया हुआ है कि मरंती गाई हुई है? क्या जन्म गाया? तो तुम मानते नहीं हो। शिव बाबा को नहीं मानोगे, दूसरों का मानोगे। अरे इस नरक की दुनिया में जो भी आत्माएं उतरती है आत्मलोक से, वो पहला जन्म, एक जन्म सुख का जरूर लेती है और एक जन्म दुख का जरूर लेती है। हमको बाप ने क्या बताया? सुप्रीम सोल बाप ने क्या बताया है? तुम बच्चों को इस दुनिया में 3/4 सुख मिलता है और दूसरे धर्म वालों को आधा सुख आधा दुख मिलता है। तो जो उनका सुख का जन्म है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से लेकर के 500-700 करोड़ भी जो आत्मा उतरती है, उसका एक ही जन्म मानेंगे। उनका वो सुख का जन्म नहीं मानेंगे। मानना पड़ेगा ना। हाँ, सुख का कौन नहीं मानेगा? ऐसी कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो सुख को नहीं चाहती? सुख शांति सबको अच्छी लगती है कि नहीं? सबको अच्छी लगती है। तो 2 जन्म कम से कम होते हैं। एक प्रवेशता करने का जन्म निराकार आत्मा के रूप में, और दूसरा कौन सा? दूसरा वो जन्म के वो जो भी आत्माएं प्रवेश करने वाली होती हैं, उन सब में संग का रंग जरूर लगता है। अरे जब देवात्माओं को ही संग का रंग लगता है, तो राक्षसी आत्माओं को संग का रंग नहीं लगेगा? लगता है कि नहीं? संग का रंग भी लगता है, संग दोष भी लगता है, अन्न दोष भी लगता है। तो बाप कहते हैं ये संग का रंग उन राक्षसी धर्म की जो भी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं, देहधारी धर्म पिताएं हैं, वो सबको संग का रंग लगता है। और देवात्माओं को भी संग का रंग लगता है कि नहीं? उनको भी लगता है। क्यों लगता है? क्यों लगता है? क्योंकि वो सब भारत माता के देश की वासी आत्माएं। भारत माता गाई जाती है कि भारत पिता की जय हो। क्या कहते हैं? अरे आज भी नास्तिकों की दुनिया में जो अर्ध नास्तिक है ना, निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते हैं, आर्य समाजियों के फॉलोअर्स प्रजातंत्र सरकार बनाए बैठे हैं, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? हाँ, वो भी मानते हैं। क्या क्या कहते हैं? स्लोगन क्या बनाया? भारत माता की जय, भारत माता की। कभी सुना? भारत पिता की जय कहा? तो ऊंचे ते ऊंचा पार्ट जो है वो पुरुष रूप का है या स्त्री चोले का हुआ? क्या पार्ट ऊंचा है?
अरे कौन सा लक्ष्य लेना है? पुरुष रूप में अष्टदेव बनने का लक्ष्य लेना है या स्त्री चोले के रूप में अष्टदेव आने का, अष्टदेवों में आने का लक्ष्य लेना है? कहता पुरुष रूप में जन्म लेना है। क्यों भाई? वो तो एक का ही पार्ट है कि वो अम्मा का भी पार्ट बजाय लेता है, और अम्मा नामधारी जितने भी ब्रह्मा रूपी जो सिर हैं, ब्रह्मा के सिर दिखाई जाते हैं ना, ब्रह्मा के, हाँ, भांति भांति के सिर हैं, कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, कोई ऊर्ध्वमुखी दिखाते हैं ना। तो जो ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें ऊंचते ऊंच तो एक ही पार्ट है ना, बाकी तो सब नीचे है, क्योंकि वो स्त्री चोले का भी पार्ट बजाता है स्वभाव संस्कार से। एक जन्म में बताता है कि नहीं बजाता, भले पुरुष चोला, लेकिन हाँ भले रुद्रमाला है, तो रुद्रमाला जो है उसको नाक लटकानी पड़ती है विजयमाला के सामने कि नहीं? विजयमाला में ऐड होना है या नहीं होना है? विजयमाला वालों के सामने नाक रगड़नी है कि नहीं करनी है? नहीं रगड़नी है। पवित्रता का जो है गुण है वो आ आएगा, वो तो संग के रंग से ही आएगा। और पवित्रता की जो भाषणा है वो कन्या माताओं के अंदर ज्यादा होती है, स्त्री चोले के अंदर पवित्र रहने की भाषणा ज्यादा होती है या पुरुष चोले में होती है? चंद्रवंशी से सूर्यवंशी में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट हो जाती है तो अच्छा काम किया या बुरा किया? कहते ये तो बहुत बुरा काम किया, इसको तो अच्छा ही नहीं लगता। क्या कि स्त्री चोला होते हुए भी चंद्रवंश का औलाद होते हुए भी और सूर्य में कन्वर्ट हो जाए, सूर्यवंशियों में कन्वर्ट हो जाए, ये तो बहुत बुरा काम हो गया। अच्छा काम हो गया तो अशोक सुंदरी बनना पसंद हुआ कि नहीं हुआ? अरे लिखो धर्मराज के दरबार में वीडियो में खींचे, पसंद होना चाहिए ना। अरे नहीं पसंद होना चाहिए? हाँ, नहीं पसंद होगा तो बाबा कहेंगे धाक तेरे की नहीं तो है। 9 दिन चले 2.5 कोस, रात भर अंडे पकाए फिर भी कच्चे रह गए। क्या इतना 80-82 साल पढ़ाई और रिजल्ट आया कि क्या बनोगे? स्त्री चोला धारण करना अच्छा लगता है, स्त्री का स्वभाव संस्कार धारण करना अच्छा लगता है, या पुरुष का स्वभाव संस्कार धारण करना अच्छा लगता है? कहते हम तो पुरुष बनेंगे दाढ़ी मूछ वाले, तो विकारी बनेंगे या निर्विकारी देवता बनेंगे? शूद्र के शूद्र ही रहेंगे या ब्राह्मण बनकर के सो देवता भी बनेंगे? कौन पूजे जाते हैं? ब्राह्मण पूजे जाते हैं जो ब्राह्मण से देवता पद पाते हैं, या क्षत्रिय वैश्य या शूद्रों की पूजा होती है? किसकी पूजा होती है? ब्राह्मणों की पूजा होती है। तो ब्राह्मण नहीं बनना है पक्का? तो पक्के ब्राह्मण तो सूर्यवंशियों को कहेंगे, लेकिन सूर्यवंशियों में भी जो माला बनती है ना 108 की रुद्रमाला, उसमें 8 ग्रुप कैसे हैं? देह अभिमानी सांढे हैं या देह अभिमान को जल्दी छोड़ देते हैं? मान लो चंद्रवंशी है, चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली आत्मा है सोमवार नाम पड़ता है ना, चंद्रवार। हाँ, तो वो आत्मा नाक रगड़ रगड़ के संपूर्ण बनती है, या शिव बाबा आते हैं, सुनाते जाते हैं, स्वीकार करती जाती है, मानती जाती है और चलने का पुरुषार्थ करती जाती है, तुरंत मान लेती है, मानती है तुरंत। ज्ञान सूर्य की जो रोशनी है उस रोशनी को तुरंत स्वीकार कर देती है, कि चंद्रमा की आदत है पृथ्वी माता की, धरणी माता की गोद में घुस जाओ। माता बड़ी पसंद आती है, बाप पसंद नहीं आती।
तो फिर जबराइल राक्षस बनना पड़ेगा कि नहीं? है तो जबरदस्त आयल, लेकिन वो जबरदस्त आयल विधर्मियों के लिए बड़ी पसंदगी की चीज है कि स्वधर्मियों के लिए बड़ी पसंदगी की चीज है। सूक्ष्म शरीरधारियों को भूत प्रेत कहा जाता है, भूत प्रेतों की कैटेगरी कही जाती है कि नहीं कही जाती? हाँ, अच्छे बुरे तो सब नहीं, सभी कोई कैटेगरी ऐसी नहीं होती है जिसमें अच्छे, रुद्रमाला में ऊंचते ऊंच रुद्रमाला कही जाती, उस रुद्रमाला में बुरे ते बुरे और अच्छे ते अच्छे पार्ट बजाने वाले नहीं है ना? हाँ, हो तो दूसरे दूसरे धर्मों के संग का रंग चका छिलका चढ़ता है, कोई के ऊपर तो कड़क छिलका चढ़ जाता है। क्या वो देवान छूटता ही नहीं, कितना भी समझाओ वो आत्मा बनना स्वीकार करते ही नहीं। और करेंगे तो कैसे करेंगे? है? नाक रगड़ रगड़ के करेंगे कि आराम से कर लेंगे? अरे भगवान बाप के प्रैक्टिकल पार्ट को पहचानेंगे तो करेंगे, और प्रैक्टिकल पार्ट को जल्दी पहचानेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? बाप भले वाणी चलाता रहे, बक 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 करता रहे, भौंकता रहे, बाप तो कहते हैं तुम बच्चे क्या प्रश्न करेंगे? हैं? तुम पहले कुछ जानते थे? पहले कुछ नहीं जानते, अब तुम बाप से प्रश्न कसते हो, हैं? संशय बुद्धि बनते हो। और बाप ने तो बता दिया, संशय बुद्धि क्या? जब तक संशय बुद्धि बनने की निशानी बाप के सामने आती है तो रिजल्ट क्या निकलता रहता है? विनश्यति। विनश्यति का क्या मतलब? आत्मा का विनाश हो जाएगा। है? क्या विनाश हो जाएगा? है? अनेक अनिश्चय का विनाश हो जाएगा, माने पद का विनाश हो जाए। बाप के बच्चे नहीं रहेंगे, सुप्रीम सोल बाप के बच्चा नहीं रहा, बच्चा बाप को फारकती दे गया, माना बच्चा मर गया है, मुर्दा बन गए ना है? और मुर्दा बन गए तो कौन सी गोद में जाके छिपेंगे? जितने भी धर्म पिताएं हैं दूसरे दूसरे धर्म के है, वो मरते हैं ना, मुर्दा बनते हैं ना, नहीं बनते? तो कहां जाकर के शरण लेते हैं? धरणी में शरण लेते। उन्हें धरणी माताएं कन्याएं ही फिर बड़ी पसंद आती हैं, वो याद करना नहीं छोड़ेंगे। क्या? तो चंद्रमा की औलाद हुए, इस्लामियों को किसकी औलाद कहेंगे? चंद्रवंशियों की औलाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। बाप कहते हैं अभी टाइम ही नहीं रहा। क्या? और स्पष्ट बताए देते हैं, लेकिन एक कान से सुनते दूसरे कान से निकालते। देवी के पुजारी हैं क्या? रावण संप्रदाय, तो भी कहते हैं कुछ भी संप्रदाय, हम तो रावण संप्रदाय ही बन जाएंगे, लेकिन हम तो जो अच्छा लगता है। अब हमसे कोई पूछे, कहो बाबू तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो हम तो कहेंगे हमें अमेरिकी बहुत अच्छी लगती है। अब जो अच्छा लगता है सो बताना चाहिए ना, है? नहीं बताना चाहिए, झूठी बात बोलना चाहिए। हा? अरे देहवान है तो देह की चीज अच्छी लगेगी, देह की इंद्रियों का जो स्वाद है वो अच्छा लगेगा। और देहवान नहीं है तो क्या कहेंगे? है? हाँ, तो अतीन्द्रिय सुख अच्छा लगेगा। जो अतीन्द्रिय सुख की देन कहां से मिलती है? शिव बाबा से मिलती है, जिसको अपनी इंद्रियां अपनी देह है ही नहीं। वो है असली चैतन्य ज्ञान सूर्य। सूर्य की क्या विशेषता होती है? सूर्य किसी के अटैचमेंट में आता है कि सदा डिटैच रहता है? सदा डिटैच रहता है। जड़ सूर्य हो वो भी, और चैतन्य आत्मा रूपी सूर्य हो तो भी। कौन है चैतन्य आत्मा रूपी सूर्य? कुछ नाम धाम है? नाम धाम कुछ पता नहीं है? अरे घंटों लगता है एक अक्षर लिखने में।
राम, राम है क्या? विवस्वत है, सदा डिटैच रहने वाला। अभी बना, अभी विवस्वत सूर्य बन गया, दिखाई पड़ता है, है? विवस्वत सूर्य बनने का जो ठेका बरता हो कि हम बन गए हैं, तो उससे पूछो, है? तुमको बाबा ने जो पढ़ाई पढ़ाई है ब्राह्मणों की दुनिया में, उस पढ़ाई में तुमको मिसाल दिया अहमदाबादी साधु का, है? किस लिए दिया? अरे उदाहरण किस लिए दिया? तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने के लिए दिया कि दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने के लिए दिया, है? तो विवस्वत जी महाराज कहेंगे, हाँ हम तो विवस्वत बनना है, हम के लिए दिया है, तुम्हारे लिए दिया है, तो फिर वो साधु बन के दिखाओ। लेकिन वो तो चोर था, उसकी तफ्तीश की गई तो उसके थैली में ढेर सारा गुड़ निकला, गुड़ खाता था छुपा छुपा के। क्या गुड़ किसे कहा जाता है? जो शहद की मक्खियां होती है ना, बहुत तेज गर्मी पड़ती है, फूल वूल कुछ नहीं खिलते हैं, तो जो पालने वाले होते हैं उन मक्खियों को क्या खिलाते हैं? गुड़ या चीनी खिलाते हैं, जिंदा रहती हैं कि नहीं? तो कौन सी गुड़ और चीनी है? दो तरह की मक्खियां होती हैं शहद की, जरूर शहद की रानियां भी दो तरह की होंगी, एक बड़ी मक्खी और एक छोटी मक्खी। कौन सा शहद अच्छा होता है? छोटी रानी का मक्खी का शहद बहुत अच्छा होता है। तो देखो यादगार है, राज परिवारों में राजाओं की दो कंट्रोलर होती थी, राज परिवार में बैठती थी, एक राज रानी के रूप में और एक राजमाता के रूप में। ऊंची गद्दी किसकी? राजमाता की ऊंची गद्दी। बाप भी यही कहते हैं, मैंने जो परंपरा डाली वही परंपरा पे चलने वाली आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की पक्की है। क्या परंपरा डाली? मैं कहता हूं कि शिव बाप आते हैं तो वर्षा देते हैं प्रजापिता को। प्रजापिता किसको वर्षा देता है? हैं? लिखो, प्रजापिता से पहले पहले किसको वर्षा मिलता है? दादा लेखराज ब्रह्मा को वर्षा मिलता है, जगदम्बा को वर्षा मिलता है। मुरली तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेते हैं, ऐसा सब नौकरी करनी है? क्या? और हमको तो इस बात का घमंड है क्या है? भगवान भी बैगर बन के आया हुआ है? और बैगर को खिलाने पिलाने वाले तो हम हैं, मुंह पे धार रखा पड़ा कली। अरे घमंड होगा तो किस बात का होगा? कुछ खरतेल होगा तभी तो घमंड होगा ना, है? हाँ, तो घमंड होगा तो धकाधक क्या संशय बुद्धि बन के प्रश्न सामने रख देते। क्यों? क्या साबित करने के लिए? कि देखो हमने भगवान को पहचान लिया। पहचान लिया ना? हाँ, बताया कि मक्खियां दो प्रकार की होती हैं। एक मक्खी जो होती है वो ऐसा शहद बनाती है जो आंखों में भी फायदा करता है। क्या? ऐसे नहीं, एक सूर्य का लकब धारण करने वाला लक्कड़ बुद्धि पौधा है। कौन सा? उसका दूध आंखों में डाल दो तो आंखें ही फूट जाएगी। मालूम है कौन सा पौधा? कौन सा? हाँ, उसको कहते हैं अर्क। क्या? अर्क सूर्य को भी कहते हैं। अर्क माने सत्व, सार। और अर्क जो अक का पौधा होता है ना, उसको भी कहते हैं।
और वो जो आक का पार्ट बजाने वाला है ना, ऐसे दुनिया में कोई है कि नहीं? वो आक का भी पार्ट बजाता है। क्या क्या पार्ट बजाता है? वो जो ज्ञान दूध देता है, उस ज्ञान दूध को ही अगर कोई पिए, और वो जब प्रवृत्ति मार्ग का बनता है और प्रवृत्ति मार्ग का दूध न पिए, तो उसकी आंखें फूटी बनी रहेंगी। है? दादा लेकर आज ब्रह्मा की तरह अंधा ही बना रहेगा। त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां दिखाई जाती है ना, एक अंधा दिखाया जाता है, दिखाते हैं ना, कौन? कहते हैं अंधा श्रावण के दिनों में, बरसात के दिनों में रिमझिम होती है ना, उन दिनों में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई पड़ती है। उन दिनों में अंधा होता है तो उसको सारा वर्ष हरा ही हरा दिखाई पड़ता है या लाल लाल दिखाई पड़ता है? क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ, अंतमते सुगति, हरा ही हरा दिखाई पड़ता है। तो झंडे में जो ब्रह्मा की यादगार नीचे हरा कपड़ा दिखाया गया है कि नहीं? नहीं दिखाया? हाँ, तो हरा कपड़ा इस बात की यादगार है क्या कि वो है अक का दूध ही पसंद करता है। क्या? अक का पार्ट बजाने वाली जो अर्क वाला जो आत्मा है, सूर्य जो कही जाती है, वह उसी के पीछे लगा रहता है। शास्त्रों में उसका नाम सूर्यवंशी राम दे दिया है। दे दिया कि नहीं? अरे दिया है ना। हाँ, और बाप भी कहते हैं, शिव बाप क्या कहते हैं? राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? हाँ, तो बाप ज्यादा समझदार या बच्चा ज्यादा समझदार? हाँ? बाप ज्यादा समझदार। और ज्यादा समझदार है तो कुछ फायदा करेगा कि नहीं? कुछ तो फायदा करेगा। लेकिन बताया कि वो पुरुष रूप है। पुरुष जितने भी हैं इस कलयुगी दुनिया के अंत में, वो सब दुर्योधन दुशासन। हाँ, उनके द्वारा जो ज्ञान जल मिलता है, वो ज्ञान जल कहो, ज्ञान का रस कहो, सोम रस कहो, वो घोटा हुआ रस नहीं है, मंथन किया हुआ रस नहीं है? अगर मंथन करती है आत्मा, तो मंथन कर करके अपने अनेक जन्मों का जीवन कहानी जान सकती है। जान सकती है कि नहीं? जान सकती है। तो बताया मंथन जब करेंगे तो बुद्धि में बैठेगा ना कि ऊंच ते ऊंच जीवन किसका है? कलाबद्ध कृष्ण का है या कलातीत कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो आजकल चित्रों में दिखाई जाती है कि शिव बाबा की गोद में कृष्ण बच्चा बैठा हुआ है? वो कहाँ की यादगार है? सतयुगी 16 कला संपूर्ण कृष्ण की यादगार है या संगम युगी पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण की यादगार है? पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण की यादगार। तो पुरुषोत्तम संगम युगी कृष्ण भी अधूरा है, पुरुष रूप में जन्म लिया है तो अधूरा है या संपूर्ण है? क्या कहेंगे उसे? अधूरा है। इसलिए भारतीय परंपरा है, क्या शिव बाप ने जो परंपरा डाली कि मैं भले पुरुष तन में प्रवेश करता हूं, लेकिन पुरुष तन में प्रवेश करते हुए भी मैं उसे नाम क्या देता हूं? शिव बाबा नाम देता हूं, बौंगड़े कहेगा। ब्रह्मा नाम देता हूं, और छोटा मोटा ब्रह्मा, पश्चिम की ओर का ब्रह्मा, जो उसका मुंह पश्चिम की ओर दिखाया जाता है, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर, चारों दिशाओं में से कोई दिशाओं की ओर, वो ब्रह्मा, या एक ही मुख जो ऊर्ध्वमुखी मुख दिखाया जाता है, वो ब्रह्मा। वो ऊर्ध्वमुखी कब बनता है? तब बनता है जब उसे अपनी देह की याद भी न रहे, देह की स्मृति भी ना आए। क्या? देह की इंद्रियों की स्मृति भी ना आए, देह की इंद्रियों के भोग भी याद आए, वो भी याद आए।
देह के पदार्थ याद आए? वो भी नहीं। देह के संबंधी? वो भी याद नहीं। सब झूठे। क्या उसकी बुद्धि में क्या बैठता है? इस दुनिया में इन आंखों से जो भी देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते। हाँ, कैसे? ऐसे देखते हैं या ऐसे देखते हैं? हाँ, कैसे देखते हैं? समझ में आया? और धर्मपिताएं भी देखते हैं कि नहीं? वो तो निराकारी होते हैं। वो कैसे देखते हैं? आत्मा बन के आते हैं या देह अहंकारी हो जाते हैं पहले ही जन्म में? जन्म लेते ही क्या होते हैं? निराकारी होते हैं ना। तो निराकारी होते हैं तो उनके चेहरा मोहरा दृष्टि वृत्ति देखने से क्या लगता है कि वो निराकारी स्टेज वाले रूहानियत वाले हैं, रूह हैं या देह है? क्या रूह दिखाई पड़ती है ना उनके चेहरे से। तो जब उन धर्म पिताओं के जो टटपुनिया धर्म पिताएं हैं, थोड़ा सा ज्ञान है उनके अंदर नंबरवार है, वो ज्ञान भी उन्होंने उसी सुप्रीम सोल है अव्वल नंबर अल्लाह अव्वल दीन से लिया है, उसको भूल गए क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई ना है। अगर कोई पुरानी बात कहेगा भी तो कहेंगे अरे क्या तुम बाबा आदम के जमाने की बात करते हो। माने बाबा आदम से भी उन्हें कुछ लेना नहीं। अब बाप कहते हैं मैं आता हूं तो किसका आधार लेता हूं? बाबा आदम का ही आधार लेता हूं, अर्जुन रथ का आधार लेता हूं, आदि देव का आधार लेता हूं, एडम का आधार लेता हूं या नहीं लेता हूं? नहीं लेता हूं। लेता हूं। हाँ, तो ऊंचा हुआ है या नीचा हुआ? तो अष्ट की जो माला है अष्टमणकों की, उनमें 4 तो पुरुष हैं भले, लेकिन एक ही मणका ऐसा है जो बाप आकर के उसे इस पुरुष चोला होते हुए भी उसे लक्ष्य देते हैं तुम्हें क्या बनना है? ब्रह्मा नामधारी जो मुख हैं उनमें परम ब्रह्म का रूप बनना है। तभी सबसे ऊंचते ऊंच पार्टधारी हीरो पार्टधारी कहा जाएगा या बिना बने? हाँ, इसलिए स्त्री चोलेधारियों से घृणा नहीं करना चाहिए। और जब तक घृणा आती है तब तक क्या कहेंगे? आत्मा बने या देवहानी सांढे? क्या कहेंगे? देवहानी सांढे हुए। इसलिए बाप कहते हैं अब परीक्षा का टाइम चल रहा है। क्या है? कैसे? बाप ने बता दिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तुम बच्चों को कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 40 से 50 वर्ष। तुम बच्चों को मतलब उन बच्चों को नहीं जो ब्रह्मा देहधारी की याद में रहते हैं, नहीं, तुम बच्चों को जिन्होंने निराकार बाप को पहचाना है, उन बच्चों को कुछ न कुछ तो पहचाना है कि सदा ही अनिश्चय बुद्धि रहते। भले माया अनिश्चय बुद्धि बनाती है लेकिन 24 घंटे बनाई रखती है क्या? कोई टाइम होता है जब बाप के सन्मुख बैठ करके प्यार से लगन से लगाव पूर्वक वाणी सुनते हैं, कि दूसरे धंधों में बात बुद्धि लगी रहती है, कर्मेंद्रियां लगी रहती हैं, ज्ञानेंद्रियां लगी रहती हैं। हाँ, बाप से प्यार है तो बाप की वाणी से भी प्यार माने मुरली से प्यार, मुरली से प्यार बने मुरलीधर से प्यार। ऐसा प्यार नहीं कि भाई मुरली भी सुनते जाते हैं और ज्ञानेंद्रियों का धंधा भी करते जाते हैं, कर्मेंद्रियों का भी धंधा करते जाते हैं। तो प्यार है? प्यार साबित हुआ? नहीं साबित हुआ। ये व्यभिचारी प्यार हुआ या क्या कहेंगे? अव्यभिचारी प्यार है, व्यभिचारी प्यार। तो बाप बच्चे को कब पसंद करेंगे? कौन से बच्चे को पसंद करेंगे? व्यभिचारी प्यार तो व्यभिचारी लगाओ तो 63 जन्म द्वापर युग से करते आए। अभी तो तुम्हें पहचान मिली है ना, तुम्हें सुनाने के लिए कौन आया है?
जो सदा शिव ज्योति कही जाती है, सदा शिव माने सदा कल्याणकारी, कि 84 जन्मों में अंतिम जन्म में जाकर के अकल्याणकारी बन जाए, उसको सदाशिव कहेंगे? किसकी बात हुई? जो अंतिम जन्म में 84वें जन्म में अंत के समय में एकदम अंत में जाकर के एकदम कल्याणकारी, भले हाय हाय होती रहे, चीखें आती रहें, कुछ भी दुखी से दुखी प्राणी नजर आते हैं, इतना प्राणी दुखी नजर आएंगे कि तुम सहन नहीं कर सकेंगे, ऐसे बोला है। और कवि की भाषा तो भावक भाषा होती है, वो तो सब कुछ है, सच्ची बात लिखते हैं कि नहीं? जयशंकर प्रसाद ने क्या लिख दिया? हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। काय का प्रवाह? पानी का, जल का, जलमयी हो गई सारी दुनिया। कौन पुरुष था वो? याद आया? मुकर्रर रथधारी आदम, अर्जुन। गीता ज्ञान सुनाते हैं भगवान, तो अर्जुन के अलावा कोई और रथ दिखाया जाता है किसी का? कोई देवता का, कोई मनुष्य का, कोई ऋषि मुनि का, राक्षस का दिखाते हैं? नहीं दिखाते। उसे अर्जुन रथ कह दो, दूसरे धर्म पिताओं की भाषा में उसे आदम कह दो। आदम को तो मानते हैं ना सब धर्म पिता हैं कि सृष्टि का कोई आदि पुरुष था। हाँ, ये नहीं जानते हैं कि वो आदि पुरुष जो था वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। ओम शांति।